हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं गणित में अध्याय 1 कर रहे हैं। इसमें इससे पहले वाली वीडियो हमने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें से इसका तीसरा जो क्वेश्चन वो इस प्रकार है, निर्धार कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, मतलब हमको इसमें क्या बताना है, ये समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं, ये बताना है हमको। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, समुच्चय ए, ये आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x बाय इस प्रकार है कि, या बोल सकते हैं इंग्लिश बोलेंगे सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। इसको हमको सॉल्व करना है। इसके लिए हम इसको हल करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, हल। तो यहां हम लिखेंगे समुच्चय ए बराबर, आपको जो समुच्चय दिया वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 में संबंध, इसमें आपको एक संबंध दिया गया। आपको यहाँ पे संबंध क्या दिया गया आपको, ये दिया गया r बराबर x बाय इस प्रकार है कि, ये जो आपके दो बिंदु होते हैं उनको बोला जाता है इस प्रकार है कि, या आप इंग्लिश में बोला जाता है सच दैट, इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। तो यहां लिखेंगे y भाज्य है x से, ये हो गया। अब इसी को हमको अवयव रूप में बदलना है, तो यहाँ थोड़ा सा समझेंगे हम। उसने बोला है कि x y जो अवयव है वो कैसे हैं, इसमें y अवयव भाज्य होना चाहिए किससे, x से। ऐसे अवयव आपको लेने हैं। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि समतुल्य सममित और संक्रामक होता क्या है। जैसे मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं वैसे भी। तो पहला आप देखते हैं समतुल्य। समतुल्य के लिए शर्त क्या होती है कि इसका जो प्रत्येक अवयव है उसकी डबलिंग उसके अंतर्गत होनी चाहिए। प्रत्येक अवयव की डबलिंग उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तब वो समतुल्य होता है। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी इसकी, सममित। सममित, ये सममित कब होता है, ये संबंध सममित कब होगा, यहां समझिए आप, यदि ए बी अवयव है r का, तो इसकी जो पलटी होती है बी ए, ये भी अवयव होना चाहिए आपका r में। ठीक है। मान चलो r कोई संबंध है जिसमें यदि ए बी उसका अवयव है तो उसमें बी ए बी उसका अवयव होना चाहिए, तभी वो क्या होगा आपका सममित होगा। तीसरा देखते हैं यहां पे, तीसरा है संक्रामक। संक्रामक की शर्त क्या होती है, यदि ए बी बी सी अवयव है r का, तो AC अवयव भी होगा r का, तभी वो क्या होगा आपका संक्रामक संबंध होगा। ये कैसे कि आपकी यहाँ की जो ये वाले पद है आपके समान होने चाहिए, b पद, यहाँ b आपका समान होना चाहिए। ये दोनों जो अवयव हैं ये इनका जो चाहिए, ये अवयव भी आपके r में होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम कि ये एक ऐसा है संक्रामक है। अब इसको यहां समझते हैं पहले रफ में कि यहां पे बोला है कि x बाय
बाय भाज्य है x से। हमको x बाय कैसे लेने हैं, जिसमें बाय हमेशा किससे भाज्य होने चाहिए, x से। अब यहाँ पे आपको जो अवयव दिए गए हैं कितने दिए गए हैं, 1 से 6 तक की संख्या दी गई है आपको, तो 1 से 6 के अंतर्गत ही लेना है आपको। जैसे हम पहला क्या ले सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि उसने बोला है कि जो बाय है वो x से कैसे होना चाहिए, x से भाज्य होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे देखो 2 जो होता है वो 1 से भाज्य है, मतलब 2 जो है 1 से विभाजित हो जाता है। तो इसको हम ले सकते हैं ऐसे ही। हम यहाँ पे यहाँ पे पहले हम लेते हैं 1 1 यहाँ भी देखो ये आपका x मान लो, ये आपका बाय मानो आप, तो यहाँ भी देखो बाय भाज्य हो रहा है x से। फिर सेकेंड इसमें देखिए तो 1 2, इसमें भी बाय का जो अवयव वो x से कैसा है, विभाजित है। ठीक है, इस प्रकार से अवयव आपके अंतर्गत आ सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हम ये चीजें लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से समुच्चय आ सकते हैं आपके यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, इसमें पहला लेंगे 1 1, उसने बोला है कि बाय भाज्य है x से, मतलब बाय का जो अवयव है वो x से भाज्य होना चाहिए, 1 का 1 में भाग चला जाता है। दूसरा होगा आपका 1 2, 1 का 2 में भाग चला जाता है। तीसरा लेंगे 1 3, 1 का 3 में जाता है। 1 4, 4 में चला जाएगा। 1 5, 5 में चला जाएगा आपके 1 का, और 1 का ये 6 में चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके ले सकते हैं 2 4, ठीक है, क्योंकि 2 का भाग 4 में चला जाता है। ठीक है, ये ले सकते हैं हम यहाँ पे 2 4 लेंगे यहाँ पे हम। फिर हम ले सकते हैं 2 6, इसमें चला जाता है इसका भाग। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 3, 3 का चला जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक अवयव और लेंगे हम, 2 2, 2 2 में चला जाता है इसका भाग। इसके बाद 2 4, 2 6, इसके आगे और क्या आएंगे आपका 3 3, और क्या आएगा इसमें 3 6, फिर हो जाएगा आपका 4 4, फिर होगा आपका 5 5, और ये लास्ट हो जाएगा आपका 6 6। तो इस प्रकार से हमें ये अवयव प्राप्त हो जाएंगे, इसके इस संबंध के ये अवयव हमको प्राप्त होंगे। अब इसी में हमको ये चेक करना है कि ये समतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं, ये चीज हमको यहाँ पे चेक करनी थी। यहाँ चेक करते हैं हम पहले। तो इसमें पहला लेते हैं समतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि इसमें जो अवयव है उसकी डबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की डबलिंग है आपकी, 2 की भी डबलिंग है आपके पास, ठीक है, 3 की डबलिंग है, 4 की, 5 की, 6 की, सभी की डबलिंग इसमें उपस्थित है। तो यहाँ हम ले सकते हैं यदि A अवयव है A का, ठीक है, यहाँ पे
ए अवयव है ए का, तो इसकी जो डबलिंग है, इसकी जो डबलिंग है वो अवयव किसका होगा? यहां पे इसकी जो डबलिंग है वो अवयव किसका होगा? आर का। ठीक है, यदि ए कोई अवयव है ए का, तो इसकी यदि अब डबलिंग वहां पे है तो वो अवयव किसका बनेगा? आर का बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमने पहला चेक कर लिया कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो दूसरा चेक करेंगे, यहां पे हम दूसरा लिखेंगे। इसमें हम दूसरा कौन सा होता है? सम्मित सम्मित संबंध। अब इसके लिए शर्त क्या होती है कि यदि ए भी अवयव है आर का, तो बी ए अवयव भी होगा आर का। मतलब यदि कोई अवयव है तो उसकी पलटी भी उसमें होनी चाहिए। तो यहां हम लेते हैं, यहां कोई भी अवयव ले लेते हैं। यहां पे एक 3 अवयव है आर का, लेकिन 3 1 अवयव नहीं है आर का। ठीक है, हमने यहां शर्त क्या बताई थी कि यदि ए भी अवयव है आर का, मान चलो 1 3 अवयव है आर का, तो 3 1 भी अवयव होना चाहिए आर में। तो यहां देखो 1 3 तो आपका अवयव है इसमें, लेकिन 3 1 कहीं भी नहीं है। तो ये आपका क्या सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हमने 2 चीजें इसमें चेक कर ली। और इसमें हमको तीसरी चीज देखनी है। तीसरी क्या होगी आपकी? तीसरा होगा आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध की शर्त क्या होती है? यदि ए बी बी सी अवयव है आर का, मतलब ये वाले जो पॉइंट है आपके, ये समान होने चाहिए। ठीक है, ए बी बी सी अवयव है आर का, तो इनके जो वो बनेगा समुच्चय वो भी अब होना चाहिए आर का। ठीक है, ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी होना चाहिए आर का। तो यहां हम लेते हैं, यहां यहां 1 3 अवयव है आर का। ठीक है, 1 3 अवयव है आर का, और 3 3 ये अवयव भी किसका है? आपका आर का। ठीक है, यहां समझिए, यहां 1 3 अवयव किसका है? आर का, और तो 3 3 भी अवयव है आर का। तो यहाँ पे इनकी जो डबलिंग है आपकी, ये डबलिंग, ये भी तो समान है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 3 अवयव होगा आर का। ठीक है, 1 3 अवयव है आर का, और 3 3 भी अवयव है आर का। तो इसमें से फिर ये भी आपका अवयव आर में ही है आपका। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं
अतः आर संक्रामक संबंध है। आर संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन कर लिया। जो क्या था आपको एक समुच्चय दिया गया था, आपको 1 से 6 तक का, ठीक है। उसमें संबंध दिया गया था आपको। क्या संबंध दिया था उसने कि एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से, तो उसी आधार पर हमने इसकी अवयव लिख ली इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके अवयव आए। अब इसमें आपको ये चीज तीनों चीज बतानी थी। आपको सौतुल्य संबंध बताना था, सम्मित संबंध बताना था और संक्रामक संबंध। इस प्रकार से हमने तीनों को यहाँ बता दिया कि तीनों हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर इसके बाद कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसी के बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो 4th क्वेश्चन वो हल करेंगे, है ना। इसके बाद देखते हैं, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 4th, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x y इस प्रकार है कि x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। ये बताना है आपको यहाँ पे। अब इसके आधार पे आपको सौतुल्य सम्मित संक्रामक बताना है, ठीक है। इसको हल करेंगे हम। आपको यहाँ लिखेंगे हम हल, क्या लेंगे, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z। इसका जो अब z इसमें क्या है, आपके पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं, वो क्या होंगे आपके 0 और प्लस माइनस वाली जितनी संख्याएं सब आपके उसके अंतर्गत आती हैं। तो उसको हम क्या दर्शा सकते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इस साइड लेंगे -1 -2 -3 -4 और डैश डैश, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें जो संबंध दिया वो क्या दिया है आपको, यहां लेंगे संबंध R। इसके जो संबंध आ रहा है वो क्या दिया गया आपको, यहां पर दिया गया आपको एक्स वाई इस प्रकार है कि, या इंग्लिश बोल सकते हैं सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब इसमें हमको इसके जो अवयव लेने हैं वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें फिक्स तो कुछ है नहीं, जो बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, तो ठीक है। तो इसको हम इस रूप में नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो आपके पूर्णांक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। किस किस को लिखेंगे हम उसके अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है कि कौन सा अवयव लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सारे अवयव हो जाएंगे, सारे अवयव लिखना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इसको हल कर देंगे, ठीक है। इसी के आधार पर हम इसको क्या बता देंगे, ये सौतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं, बस ये बताना है आपको। तो ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पहला लेते हम यहाँ पे सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध के लिए क्या करें हम यहाँ पे, यहां समझते हैं यदि ए अवयव है जेड का, ठीक है। यहां मान लिया कि कोई अवयव है ए, वो कौन सा उसका है,
जेड का है, जे इसके अंतर्गत से है कोई अवयव, ठीक है। तो ए अवयव होगा आर का, इसमें ए अवयव होगा आर का। क्योंकि इसमें जो एक्स वाई है इसका जो माइनस करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे a माइनस ए बराबर क्या प्राप्त होगा आपको 0, और 0 क्या होता है आपके एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, पूर्णांक है, यहां पे ये बता देंगे हम यहां पे, ठीक है। इस प्रकार से यदि a अवयव है z का तो a अवयव होगा r का, क्योंकि a में से a जब हम माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा तो 0 क्या है आपका एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बता सकते हैं कि ये जो संबंध है कैसा है आपका समतुल्य है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः r एक समतुल्य संबंध है, अतः R एक समतुल्य संबंध है। तो आपने एक क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा लेंगे हम यहां पे, दूसरा होगा इसमें सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है, इसके लिए हमने शर्त देखी है कि इसमें जैसे ए भी अवयव है आर का, तो बी अवयव भी होना चाहिए किसका, आर का, ठीक है। तो यहां हम लेते हैं यहां अवयव किस प्रकार से ले सकते हैं, यहां पे हम यहां लेंगे, यहां ए बी अवयव है आर का, ए बी अवयव है आर का, अर्थात ए माइनस बी बराबर क्या प्राप्त होगा आपको एक पूर्णांक प्राप्त होगा, पूर्णांक है, ठीक है। यदि ए बी अवयव इसका आर का आता है तो इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कोई भी संख्या रहे उसमें से जो माइनस करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा उसका, ठीक है। या तो चाहे वो प्लस में जाए या माइनस में जाए या फिर 0 आ जाए, तो कोई ना कोई पूर्णांक हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, मतलब ये इसके अंतर्गत होगा। तथा या बोल सकते इसको, यहां ए बी अवयव है आर का, अर्थात इसका मतलब क्या है ए माइनस बी क्या हुआ आपके एक पूर्णांक है, ठीक है। तो बी ए अवयव भी होगा आर का, क्योंकि बी माइनस ए, अब बी और ए कोई भी संख्या है उनका आपस में माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, या तो प्लस में आएगा उसका आंसर, या फिर प्लस में आएगा या फिर उसका आंसर माइनस में आएगा, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक हमको वहां पे भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ये भी क्या होगा पूर्णांक है, ठीक है। तो ए बी अवयव आर का और बी अवयव आर का, दोनों में ये दोनों ही संख्या कैसे आ रही है आपकी एक पूर्णांक प्राप्त हो रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो इस प्रकार से हमने इसको दूसरा क्वेश्चन बता दिया इसका, ये कैसा है आपका सममित संबंध है। इस बार इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्या है? संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध इसमें क्या होगा? ये सब यहां जानते हैं कि ए बी बी सी अवयव है आर का, ठीक है? ए बी बी सी अवयव है आर का, तो ए सी अवयव भी होगा आर का। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां ए बी अवयव है आर का, ए बी अवयव है आर का, अर्थात ए माइनस बी बराबर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? यहां पे एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? एक पूर्णांक, पूर्णांक है, ठीक है? तथा बी सी अवयव है आर का, अर्थात बी माइनस सी। अब बी और सी कोई भी संख्या हो सकती है, उनका आपस में यदि माइनस करेंगे तो फिर भी हमको कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा वो आपका, ठीक है? मान के चलो हमने यहाँ पे बी मान लिया क्या? 2b, ठीक है? और सी का मान लिया 3 मान लिया, तो इससे हमको कितना प्राप्त हुआ? -1। तो ये भी क्या हुआ? आपके पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी संख्याओं को आपस में पूर्णांक को आपस में घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो उससे हमको एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है? तो यहां हम लिख सकते हैं तथा बी सी अवयव है आर का, अर्थात बी सी बी माइनस सी बराबर भी क्या होगा आपके? एक, ये भी आपके एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक है। तो एसी अवयव भी होगा काय का? आर का, ठीक है? यहाँ पे एसी अवयव भी होगा आपका आर का, क्योंकि ए बी और बी सी अवयव है काय का? आर का है, तो एसी अवयव भी आर का होना चाहिए। तो यहाँ कारण बता दें, क्योंकि ए माइनस सी बराबर भी क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ पे एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ए और सी कोई भी संख्या हो सकती है आपकी, ए और सी कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। तो किसी भी कोई भी संख्या रहे, उनका जब आपस में माइनस करेंगे तो वो उससे भी हमको एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये शर्त भी आपकी यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है? तो यहां हम लिख सकते हैं अतः आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हमने तीनों संबंध बता दिए, ये संबंध है या नहीं, ठीक है? इसके बाद इसका एक क्वेश्चन लास्ट बचता है, जो इसका 5वां क्वेश्चन है, इसका इसी का प्रश्न नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन है। वो आपका केवल विकल्पीय प्रश्न है आपका, तो वो उसको आप स्वयं से हल कर सकते हो, ठीक है? और फिर भी यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, अन्यथा आप खुद कर सकते हो उसको, ठीक है? वो एक विकल्पीय क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वो इतना हार्ड नहीं रहेगा, वो बहुत सरल भी रहेगा, ठीक है? तो आप उसको अपने से सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न वाली 1.1 का। अब इसके आगे वाली वीडियो हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।